हेलो डियर, कैसे हैं सबको मेरा नमस्कार, गुड इवनिंग। आज हम लोग एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 9 लेकर आए हैं, जिसमें कि ये जो क्वेश्चन है कई बार बोर्ड में रिपीट हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एनसीईआरटी के आपके एक्सरसाइज 10.2 में दिया हुआ है, जो कि सर्कल पे बेस्ड है। अब इसमें हमें जो प्रूव करने का क्वेश्चन दिया गया है और इसको कैसे प्रूव करेंगे हम इस वीडियो में देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या है, पढ़ते हैं एक बार क्वेश्चन को ध्यान से। देखिए, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज supplementary to the angle subtended by the line segment joining the point of contact at the center। इस क्वेश्चन का मतलब समझना बहुत जरूरी है। जब आप मतलब समझ जाएंगे तो यू कैन डू इन वेरी इजी वे। सो व्हाट इज सेइंग, प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट, दो टेंजेंट है, ठीक है। चलिए मैं नाम रख लेता हूं सभी का। ये एक्सटर्नल पॉइंट P है, Q है, R है, O है, ठीक है। दो टेंजेंट हो गए, P Q एंड P R दो टेंजेंट हो गए। इन दोनों के बीच में जो एंगल बना है ये है ना, ये एंगल, ये क्या है, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल। ये एंगल सप्लीमेंट्री है किस एंगल से, यहाँ पे कोई एंगल है, इसको हम θ1 मान लेते हैं। सप्लीमेंट्री है किस एंगल से, एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन। जो एंगल बनेगा वो लाइन सेगमेंट से बना होगा। किस लाइन सेगमेंट से, ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट द सेंटर, पॉइंट एट द कांटेक्ट ऑफ द सेंटर। मतलब कि ये जो लाइन सेगमेंट है O, QO एंड RO टेंजेंट को कांटेक्ट कर रहा है, ठीक है, और सेंटर पे मीट कर रहा है। तो ये जो एंगल है ये Q2 इसको बोलते हैं, ठीक है। ये कह रहे हैं कि प्रूव कीजिए कि प्रूव दैट Q1 प्लस Q2 इक्वल टू Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। यही ना होता है सप्लीमेंट्री एंगल। The sum of two angles is 180 degree. It's called supplementary angle. So, how will you prove it? As you know that, आप जानते हैं कि PQ and PR क्या है, टेंजेंट है। गिवन लिख लिया कीजिए। गिवन लिख लेने से क्या होता है, तो क्लियरिटी आ जाती है। PQ and PR टेंजेंट, ठीक है। ये PQ और ये PR क्या है, टेंजेंट है। अब इस टेंजेंट पे आपको एक चीज पता होगा कि जब टेंजेंट किसी सर्कल पे बनता है तो सेंटर O से जो एंगल बनता है टेंजेंट के कांटेक्ट ऑफ पॉइंट पे वो 90 डिग्री का होता है। तो अल्टीमेटली हमें क्या दिखाई दे रहा है कि PROQ क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है। PROQ is a quadrilateral है। हमें PROQ क्या दिख रहा है, एक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है। अब इस क्वाड्रिलेटरल में क्या है कि ये दोनों साइड आपस में बराबर है, ठीक, और ये दोनों साइड आपस में बराबर है। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। तो चलिए हम इसको बाहर बना लेते हैं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ये हमने बना दिया, कुछ ज्यादा ही गड़बड़। इसको हम ऐसे बाहर बना लेते हैं। ये साइड आपस में बराबर है, ये और ये आपस में बराबर है। PROQ ये है टोटल, ठीक है। इस ट्रायंगल की बात की जा रही है। अब क्या है
कि आप इसको प्रूव कैसे करेंगे। आपको पता है कि ये जो यहाँ इस फिगर में नहीं समझ में आएगा, ये 90 डिग्री है, क्योंकि यहाँ थ्योरम से आपको समझ में आ रहा होगा, ये 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। मतलब दो एंगल हमें पता है, क्या दोनों पता है, आर क्यू एंगल ओ क्यू पी इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल ओ आर पी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, ये दोनों एंगल हमें पता है। अब पी एंड ओ, ये दोनों एंगल को हमको बताना है कि ये 180 डिग्री हुए। ऑब्वियस सी बात है कि एक क्वाड्रिलेटरल, वी नो दैट सम ऑफ ऑल एंगल इन अ क्वाड्रिलेटरल is 180 degree, sorry not 180, 360 डिग्री। ठीक है, मीन्स के लिखते हैं एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल O प्लस एंगल R इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, अब हमें यहाँ पे Q और R दिया हुआ है, एंगल Q और R यहाँ से मिल रहा है ना, 90 प्लस 90, एंगल P प्लस एंगल O इक्वल टू 90 प्लस 90 इक्वल टू 360, ये उधर चला जाएगा, तो एंगल P प्लस एंगल O इज इक्वल टू 360 माइनस 180, तो कितना हो जाएगा, एंगल P प्लस एंगल O इज इक्वल टू 180, है ना। तो यही तो हमें लाना था, एंगल P क्या है, Q है, एंगल P Q है, प्लस एंगल O क्या है, Q1 Q2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। प्रूव हो गया। होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, फिर से समझा देते हैं आपको एक बार। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि एक एक्सटर्नल पॉइंट है जहां से दो टेंजेंट जा रहे हैं किसी सर्कल पे, इस टेंजेंट से जो एंगल बन रहा है एक्सटर्नल पॉइंट पे, वो एंगल सप्लीमेंट्री एंगल है किसका, जो इन दोनों लाइन सेगमेंट से ज्वाइनिंग हो रही है, यहाँ पे दोनों की जहां पे कांटेक्ट हो रही है उस पे जो एंगल बन रहा है, इन दोनों वो दोनों आपस में सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएंगे। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको फिगर ड्रॉ करना है। फिगर ड्रॉ करने के बाद सारा कुछ आपको क्रिस्टल क्लियर दिखाई देगा कि ये एक क्वाड्रिलेटरल बनना है जिसमें ये साइड इक्वल है, ये साइड इक्वल है। हालांकि साइड इक्वल होने से कोई यहाँ पे मतलब नहीं है। और आपको पता है OQP 90 डिग्री बनेगा, क्योंकि क्या है, क्योंकि टेंजेंट पे सेंटर से एक परपेंडिकुलर आ रहा है, इसलिए 90 डिग्री है। PR पे OR भी परपेंडिकुलर हो गया, तो अब ORP इज इक्वल टू 90 डिग्री, OQP इज इक्वल टू 90 80 हो गया, और इन दोनों का टोटल सम जो होता है वो 360 होता है। तो दो का 90 प्लस 90 180 जब सब्सट्रैक्ट हो जाएगा तो 180 ही बचेगा। मतलब एंगल P और एंगल O क्या हो रहे हैं, टोटल 180 यहाँ से आप दिखा दें, और यही आपको प्रूव करना था। क्वेश्चन में भी यही बोला गया है कि ये और ये एंगल 180 हो, मतलब आपस में सप्लीमेंट्री हो। तो बस थोड़ी सी लैंग्वेज को चेंज कर दिया, इसकी वजह से क्वेश्चन थोड़ा सा देखने में टिपिकल है, बट है नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, मतलब एक लाइन का क्वेश्चन है, पर क्वेश्चन में जो लॉजिक है वो बहुत अच्छा है। चलिए एक बार देखते हैं। ये क्वेश्चन भी आपका आया हुआ है एग्जाम में। तो जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का नाम आपको मैं बता रहा हूं। क्वेश्चन है प्रूव दैट द पैरेललोग्राम
is a rhombus. Prove that the parallelogram circumscribing a circle is rhombus. वर्ड्स को समझिए, circumscribing लिखा हुआ है, मीन्स की क्या है कि जो सर्कल है, ये सर्कल बन गया, ठीक है। अब इस सर्कल पे ये बना दिया, ठीक है। ठीक, नाम दे देते हैं इसका A B C D P Q R S। यही है क्वेश्चन कि पैरेललोग्राम है सर्कमस्क्राइबिंग, मतलब एक सर्कल की सर्कमफ्रेंस पे है, स्क्राइबिंग कर रहा है, मीन्स के सर्कमफ्रेंस पे है, वो एक रोम्बस है। इस बात को आप प्रूफ कीजिए। अच्छा देखिए, रोम्बस होने के लिए आप प्रूफ कैसे करेंगे? मैं हमेशा प्रूफ करने में एक ही बात बताता हूं कि जब आपको थ्योरम या फिर किसी भी चीज को प्रूफ करने की बात आती है तो सबसे पहले आप उसके प्रॉपर्टीज को जाने। जब तक आप किसी के प्रॉपर्टीज को नहीं जानेंगे तो आप कैसे बताएंगे कि वो वही चीज है? तो यहां पे जो समझने वाली बात है ना, वो यही है कि आप किसी भी चीज के, अब जैसे मैंने कहा, मैं कहूं कि ये क्या है, मार्कर है, आप इसको प्रूव कीजिए, तो भाई आपको मार्कर का प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए ना। आपको पता ही है मार्कर की प्रॉपर्टीज क्या है, मतलब कैसा चलता है, ये रिमूवल होता है कि नॉन रिमूवल होता है, ये डस्ट से बना होता है कि इंक से बना होता है, कैसे बना होता है, ये प्रॉपर्टीज जब आपको पता होगा तब तो आप प्रूव करेंगे कि मार्कर है। फॉर एग्जाम्पल आपसे मैं कहूं कि कोई ये बोर्ड है, प्रूव कीजिए, कैसे प्रूव करेंगे? तो आप प्रूव करने के लिए बोर्ड की प्रॉपर्टीज बताएंगे कि जो बोर्ड होता है वो कैसे बना होता है। कार्डबोर्ड लकड़ी का बना हुआ है, माइका का बना हुआ है, उसको हम एक मेजरमेंट देते हैं, मतलब लेंथ और ब्रीथ देते हैं, जिसको हम इजीली किसी प्लेस पे लगा सकते हैं, तो हम बोर्ड उसको कह सकते हैं। उसी तरह से किसी भी चीज को प्रूव करने के लिए आपको उसकी प्रॉपर्टीज जाननी बहुत जरूरी है। तो इसमें कहा गया है कि रोम्बस प्रूव कीजिए। रोम्बस, तो रोम्बस क्या होता है, पहले रोम्बस समझ लीजिए। रोम्बस इस तरह की आकृति होती है ना। The figure of rhombus is this. So properties number 1, all sides are equal. सभी साइड्स आपस में बराबर होते हैं, एंगल्स नहीं बराबर होते हैं। प्रॉपर्टीज नंबर 2, all angles are not equal. इसमें सारे एंगल नहीं, देखिए रोम्बस और स्क्वायर दोनों में फर्क होता है। स्क्वायर में सारे साइड्स बराबर होते हैं बट एंगल भी इक्वल होता है, सभी के सभी 90 होते हैं। बट रोम्बस में ऐसा नहीं है। रोम्बस में सिर्फ आमने अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। क्या लिखेंगे? अपोजिट एंगल आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल मतलब जो ये सामने सामने का एंगल्स क्या होगा, बराबर होगा। क्यों होगा? तो भी क्यों होगा, थीटा होगा, थीटा होगा। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। और क्या प्रॉपर्टीज होती है रोम्बस में कि ये जो रोम्बस है इसके ये दो एडजेसेंट साइड्स है ना, द सम ऑफ वन साइड ऑफ एडजेसेंट मीन्स कि अगर हम इसको नाम दे ABCD तो क्या होगा कि 4 नंबर BC प्लस CD इक्वल होगा किसके? AB प्लस AD के। BC प्लस CD इक्वल होगा AB प्लस AD के। ये भी एक प्रॉपर्टीज है। अब अगर आप ये चीज इसमें प्रूव कर सकते हैं तो आप कह देंगे कि हाँ ABCD जो
बन रहा है पैरेललोग्राम। अच्छा, इसको पैरेललोग्राम क्यों कहा? प्रूव दैट द पैरेललोग्राम। देखिए, कोई भी रोम्बस एक पैरेललोग्राम हो सकता है, क्योंकि पैरेललोग्राम को प्रूव करने के लिए क्या चाहिए? कोई भी रोम्बस एक पैरेललोग्राम हो सकता है। जैसे ये मैंने बनाया एक पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज क्या है? अपोजिट साइड्स आर इक्वल और अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। नंबर 2, अपोजिट एंगल आर इक्वल। तो पैरेललोग्राम में सिर्फ दो ही चीजें हैं। ये साइड बराबर होगा ये साइड और ये साइड। अगर ये दोनों प्रॉपर्टीज इसमें मिल जाती है तो हम इस रोम्बस को पैरेललोग्राम भी कह सकते हैं। जैसे मैंने बताया था ना कि एक एग्जांपल कि ऑल द ह्यूमन बीइंग्स may not be a cricketer, but all the cricketers may be human beings. मीन्स कि पैरेललोग्राम एक रोम्बस पैरेललोग्राम हो सकता है, पर एक पैरेललोग्राम रोम्बस कभी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि रोम्बस होने के लिए एक तीसरी प्रॉपर्टी चाहिए, ऑल साइड्स आर इक्वल। किसके लिए? रोम्बस के लिए। पर यहां पे तो ये चीज नहीं है, तो ये पैरेललोग्राम कभी भी रोम्बस नहीं हो सकता है, लेकिन एक रोम्बस पैरेललोग्राम हो सकता है। इसीलिए यहाँ पे जो नेमिंग किया गया है वो पैरेललोग्राम कर दिया है। तो आप इससे कंफ्यूज ना हो। प्रूव दैट द पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम के लिए हम ये भी कह सकते थे, प्रूव दैट द क्वाड्रिलेटरल। कोई गलत थोड़ी ना होता, सही होता, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रूव दैट अ पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। तो एक रोम्बस होने के लिए क्या क्या प्रॉपर्टीज है? ये सारी प्रॉपर्टीज हैं। ये प्रॉपर्टीज अगर आपके पास है तो आप प्रूव कर सकते हैं। चलिए हम एक प्रूव करके आपको बताते हैं कैसे प्रूव होता है। देखिए, यहां फिगर में ही बताते हैं आपको, है ना। अगर हम इसको क्या माने, इसको m मानते हैं, ठीक है, क्योंकि a एक एक्सटर्नल पॉइंट है और यहां से ये टेंजेंट जा रहा है, ठीक है, टेंजेंट जा रहा है, तो ये और ये बराबर होगा। इट मीन्स कि अगर ये m होगा तो ये भी m होगा, ठीक है। अब ये उसी तरह ये PQB उस तरह इसमें ये दोनों आपस में टेंजेंट है तो बराबर है, तो ये अगर n होगा तो ये भी n होगा। पर ये दोनों आपस में कभी नहीं बराबर होंगे। AP और PB आप कहें कि बराबर हो तो इसमें कोई कंफर्मिटी नहीं है कि ये बराबर ही होंगे। हमें कोई प्रूफ नहीं है कि हम कह सकते हैं कि ये दोनों बराबर हैं। पर इसके लिए हम कह सकते हैं कि ये बराबर है क्योंकि हमारे पास प्रूफ है कि ये AP क्या है? टेंजेंट है। AS टेंजेंट है किस पॉइंट से? A पॉइंट से। तो किसी सर्कल पे दो टेंजेंट एक एक्सटर्नल पॉइंट से जाएंगे तो वो आपस में बराबर होंगे, तो इसलिए हम कह दिए कि m और n बराबर होंगे। इसी प्रकार PB मतलब n हुआ, n और n बराबर। PB टेंजेंट की लेंथ n हमने रखा है और PQ की लेंथ n रखा है, BQ की, जो कि आपस में बराबर है, तो mn। अब इसको हम O कर देते हैं ना, ये जो है ये O है, तो CQ इज इक्वल टू O, CR इज इक्वल टू भी O ही होगा क्योंकि ये आपस में बराबर है। उसी तरह से इसको हम P कर देते हैं, P, DR इज इक्वल टू P और DS इज इक्वल टू P। अब ये जो चौथी इक्वेशन लिखी गई है ना, इस इक्वेशन से हम इसको करेंगे, है ना। AB BC, इससे ना, इसको मैंने बताया ये दोनों साइड आपस में सम ऑफ दिस टू साइड्स आर इक्वल। रोम्बस की प्रॉपर्टी है। तो और ऐसे भी हो सकता है रोम्बस की प्रॉपर्टी, ये दोनों आपस में बराबर हो, ये और ये जोड़ दो और ये जोड़ करके आपस में इक्वल कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। ऐसे भी कर सकते हैं कि DC इक्वल टू CB, ये भी कर सकते हैं, है ना। तो किसी को भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। हम करते हैं, इसको करते हैं AB, ये पूरा ले लिया AB इधर से और इधर से CB, AB प्लस BC इक्वल टू
इक्वल टू सी डी प्लस डी ए। सी डी प्लस, ये कॉर्नर वाले को मैं सर्कल कर देता हूं जिससे आपको पहचानने में आसानी रहेगा, ठीक है। और इसको एक इस तरह से कर देता हूं, क्योंकि सब अलजेब्रिक हो गया ना, तो थोड़ा सा मिक्सअप का चांस आ गया। तो ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी, इसको एक साथ ले लिया। अब इसको एक साथ ले लिया, सी डी प्लस ए डी, सी डी प्लस ए डी। वैल्यू रख दीजिए, ए बी की क्या है, एम प्लस एन है, एम प्लस एन। बी सी की क्या है, ओ प्लस एन है, ओ प्लस एन। सी डी की क्या है, ओ प्लस पी है, ओ प्लस पी। भाई ओ और पी जोड़ोगे तभी तो सी डी आएगा। और डी ए क्या है, पी प्लस एम है, पी प्लस एम है ना। अब देखिए दोनों साइड में चीजें कुछ कॉमन दिख रही हैं जो कि कट आउट हो जाएंगी। जैसे एम है, एम कट जाएगा, ठीक है। ओ है, ओ कट जाएगा, ठीक है। और क्या बचा, कुछ नहीं बचा। 2n इधर हो गया और इधर 2p हो गया, मतलब n इज इक्वल टू p प्रूव हो गया। ये जो n है ये p के बराबर है। अब ये तो क्लियर हो गया कि ये और ये आपस में इक्वल है, ये और ये आपस में इक्वल है। उसी तरह से जब हम ये साइड और ये साइड लेंगे और ये लेंगे तो हमें मिलेगा m और o आपस में बराबर है, m इक्वल टू o, m इक्वल टू o। अब ये होने के लिए हम क्या करें, एक चौथी पांचवी जो प्रॉपर्टीज है, अगर हम ये कह दें कि ए बी इक्वल है सी डी के, तो ये हो जाएगा एक आपका रोम्बस। अब ए बी क्या है, ए बी की जो लेंथ है m इज इक्वल टू o। ए बी की क्या है मेजरमेंट, m प्लस n इज इक्वल टू सी डी की मेजरमेंट क्या है, o प्लस p। m किसके बराबर है, o के बराबर है, यहां पे रख लीजिए वैल्यू। p किसके बराबर है, n के बराबर है, यहां पे n रख लीजिए, या n p के बराबर, तो OP o प्लस p हो गया ना इक्वल, OP प्लस OP, hence it is right. So it is proved now. तो क्वेश्चन बहुत ही लॉजिकल है और काफी अंडरस्टैंडिंग है। सिंपल एक लाइन का क्वेश्चन है बट बहुत ही ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। नेक्स्ट।